उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बस, 7 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, घायलों का सही से इलाज होने के दिए निर्देश, बस दुर्घटना पर जताया दुख। मुंबई में बस ने रिवर्स होने के दौरान 14 लोगों को कुचला, हादसे में 4 लोगों की मौत, मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल, हादसे में 10 लोग जख्मी, पुलिस ने ड्राइवर को किया हिरासत में। संभल में जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की नाप जोख करेगा राजस्व विभाग, सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद, कोचिंग के छात्र पर बाहरी युवक ने किया हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अमरोहा में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते दिखे दबंग, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई, तलवार बांटने के मामले में 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के देहरादून में हुई छात्रा की हत्या का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया संज्ञान, त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हुई हत्या मामले में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार पर बोला हमला, कहा पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही, अगर राज्य में भाजपा सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत, अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बहेगी विकास की गंगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बरजोरा में की जनसभा, कहा अगर घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था, दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं, आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर कई सूबे में हो रहा है अत्याचार, मैंने पीएम को दी सारी जानकारी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने मनरेगा में बदलाव को लेकर सदन में पेश किया प्रस्ताव, दलित हितों पर बताया गया सीधा हमला। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना दिल्ली सरकार पर, कहा दिल्ली सरकार ने अजीबोगरीब आदेश किया था जारी, दिल्ली में टीचर को आवारा कुत्तों की गिनती करने को मिला था आदेश। बिहार में मंत्री श्रवण कुमार ने शकील अहमद खान के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन स्वार्थ पर आधारित। बिहार के रोहतास में रोपवे गिरने मामले में आई रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, प्रोजेक्ट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को किया गया सस्पेंड, निर्माण करने वाली कंपनी को किया गया ब्लैकलिस्ट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पीएम मोदी ने पोस्ट कर खालिदा जिया की मौत पर जताया दुख। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, विज ने लेबर डिपार्टमेंट में 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, घने कोहरे और स्मॉग की फैली चादर, कई इलाकों में AQI 400 के पार। कोहरे के चलते हवाई और ट्रेन सेवाएं हुई प्रभावित, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में दिखा आक्रोश, घंटों स्टेशन पर करना पड़ रहा है इंतजार।